बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप आजकल महापुरुषों की, संतों की महिमा का गान श्रवण कर रहे हैं प्यारे भक्तों। और संतों की कथा, जीवन चरित्र श्रवण करने से प्यारे भक्तों हमारे जीवन में विश्वास आता है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। और जब तक हम पावन संतों का सत्संग श्रवण नहीं करेंगे तब तक भक्ति जीवन में सफल होना या आना संभव नहीं है। प्यारे भक्तों, आज हम एक चर्चा कर रहे हैं। एक संत हुए श्री पाद पद्म जी। कहते हैं कि ये जो संत थे ना, ये गुरु के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा थी। गुरु और शिष्य श्री पाद पद्म जी, इनके लिए शास्त्र में लिखा है, श्रीमारग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सूची, गुरु गमन कियो परदेश, शिष्य सुर धुनि दृढ़ाई। एक मज्जन एक पान एक हृदय बंद ना कराई, गुरु गंगा में प्रवेश शिष्य को बेघ बुलाई। विष्णुपदी भय मान कमल पत्रन धर धायो, ओ पाद पद्म न दिन प्रगट सब प्रसन्न मन परम रुचि। श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सूची। प्यारे भक्तों, श्री संप्रदाय के एक अनुयायी, एक शिष्य थे, श्री पाद पद्म जी आपका नाम था। और कहते हैं कि ये गुरुदेव को बड़ा प्यार करते, गुरुदेव की आज्ञा का पालन बहुत ही निष्ठा और पवित्रता से करते हैं प्यारे भक्तों। और इनकी एक विशेष कथा आती है कि गंगा मैया के किनारे पर रहते थे और एक बार गुरुदेव को कहीं जाना पड़ गया और गुरुजी के मुख से सुना था कि भैया गंगा जी साक्षात जगत जननी है। गुरुदेव के मुख से सुना कि गंगा जी साक्षात भगवती हैं। तो गंगा जी के साथ गुरुदेव की भी सेवा अर्चना करते, गंगा जी की उपासना करते और मन ही मन गुरुदेव को और गंगा मैया को एक समान, यानी एक सी भक्ति दोनों के अंदर, एक सा भाव दोनों के अंदर रखने लगे। प्यारे भक्तों, वैसे कलिकाल में कहा गया है, देखो कलिकाल में एक बहुत विशेष बात आई है। कलयुग में गंगा जी की महिमा भी बड़ी विशेष बताई है भक्तों, है ना। और इसलिए आपने देखा होगा, देखो गंगा मैया जो है ना, ये पापियों के पाप का नाश करती हैं, ठीक है जी। और लेकिन वहाँ हम जाते हैं, शास्त्र में कहा गया है, नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र शरो गुरुः, नास्ति विष्णु समम देवम नास्ति तत्वम गुरो परम। ऐसा कहा गया है कि 100 योजन 400 कोस दूर से भी जो गंगा मैया का नाम लेता है वो समस्त पापों से छूट जाता है। अथवा गंगा गंगेति ये ब्रूयान योजनानां सतई परि मुज्यते सर्व पापेभ्यम
विष्णुलोकम स गच्छति। कहते हैं जो श्रद्धा से स्नान करना तो बहुत बड़ी बात है, जो श्रद्धा से गंगा जी में स्नान करता है तो भगवान विष्णु लोकं च स गच्छति, कहते हैं भगवान की धाम की प्राप्ति होती है। दृष्ट्वा जन्म शतं पापम सृष्ट्वा जन्म शतं द्वयम् स्वात्वा पीत्वा सहस्राणि हन्ति गंगा कलौ युगो। गंगा मैया के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति गंगा मैया का नाम लेता है ना, समस्त पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक को वो प्राप्त होता है। दर्शन मात्र से 100 जन्मों का एवं स्पर्श मात्र से 200 जन्म तथा स्नान पान से यानी गंगा जल आचमन करने से हजारों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और शास्त्र ने बहुत कुछ कहा गया है। यावई सलक्षी तुलसी मिमिश्र कृष्णांघ्रिविरण्यम धिकाम्बु नेत्री पुनाति लोका नुवयत्र शेषात् कस्त्वाम न सेवेत मरिष्यमाणः। अर्थात ये महाभारत में आया है। श्री गंगा जी का जो जल है, भगवान श्री कृष्ण के चरण जो कमल हैं, भगवान चरण कमल भगवान जो कन्हैया के हैं, उनका उन जैसा सुंदर पराग यानी प्रेम मैया गंगा के यहाँ प्रभावित होता है। जो महारानी तुलसी की गंध से मिश्रित है, यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। देखो भैया, ये जो गंगा मैया है ना, ये गंगा मैया ऐसा नहीं कि अपने मृत्यु लोक में, ये गंगा मैया स्वर्गलोक में देवताओं की सुरसरी, मैया गंगा का एक नाम है सुरसरी, ये देवताओं की भी नदी है ना। तो ये स्वर्ग में भी है, मृत्युलोक में भी है, पाताल में भी है। जगत कल्याण करने वाली, विश्व कल्याण, त्रिभुवन कल्याण करने वाली गंगा मैया जो इतना बड़ा महत्व है कि श्रद्धा से जो नाम ले लेता है ना, तो वह भी पवित्र हो जाता है। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो इसका सेवन नहीं करना चाहेगा। यानी मरने वाला जो बंदा होता है या मर रहा होता है, कई बार आपने देखा है ना, गंगा जल डालो मुख, या वो मर गया तो कहा दो बाद में गंगा जल तुलसी जल डाल दो। तो इतना बड़ा महत्व गंगा मैया का बताया है। तो जी जो एक संत थे पद्मा जी महाराज, इनको पाद पद्म कहीं कहते हैं, कहीं पद्म जी महाराज भी कह देते हैं। तो ये प्यारे भक्तों गंगा किनारे पर रह करके अपने गुरु महाराज की सेवा करते, लेकिन गंगा मैया को गुरुजी को कहीं जाना पड़ गया तो देखा भैया ध्यान रखना, तो गंगा मैया को ही जब गुरुजी कहीं चले जाते तो गुरु समझ के सेवा करते। और प्यारे भक्तों आप आगे श्रवण करेंगे कि गंगा मैया की कृपा से, यानी गंगा मैया की कृपा से गुरु कृपा भी हुई, गुरु कृपा से गंगा मैया की कृपा हुई, लेकिन उसके बाद में उनके ऊपर विशेष भगवत कृपा हुई। यहाँ पर जो कथा आएगी वो एक शिष्य के गुरु के प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। प्यारे भक्तों, तो गंगा मैया का, क्योंकि बीच में ये गंगा मैया के किनारे रहते ये शब्द आया, तो मुझे लगा गंगा मैया के लिए दो बात बोलूं। और आगे तो आप देख ही रहे हैं, कुछ दिन बाद गंगा दशहरा आने वाला है ना। तो गंगा मैया की इसलिए मुझे लगा कि आपके सामने चर्चा करूं। और शास्त्र में कहा गया है गंगा गांगेति ये ब्रूयाम योजनानाम सतैरपि। यदि आप देखिए किसी विशेष पर्व पर
गंगा जी जमुना जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप दूर से भी गंगा मैया को प्रणाम कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, उसका भी पुण्य मिलता है। ठीक है ना। तो इसलिए गंगा मैया के नाम का, जल का, किनारे पर रहने का बहुत बड़ा महत्व है। प्यारे भक्तों, एक बात मुझे याद आई। एक जंगल में बहुत बड़ा जो भूतों का एक तमाशा लगा हुआ था, यानी डेरा था। बहुत सारे भूत वहाँ रहते थे। शमशान घाट था, बहुत बड़ा सिद्ध जंगल था, तो वहीं शमशान घाट था। तो उसमें भूतों का बड़ा जमा बड़ा लगा रहता। बाहरी उत्सव, गान वाद नृत्य सब बहुत, वो तो एक बहुत बड़ा गांव था, आप ऐसा समझें। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो भूतों के यहाँ रोज उत्सव चलते थे। एक दिन सब भूत रो रहे थे, तो किसी सिद्ध संत को वहाँ से गुजरना हुआ भूतों के पास से। तो जाकर वो पूछा, भैया तुम लोग तो 3-4 दिन से बड़ा ढोल डमाल बाद नृत्य सब कुछ बजा रहे थे, तो आज क्या कारण है? आज तो बड़ी उदासी है। भूतों ने कहा, महाराज कुछ मत पूछो, आज हम सब लोग बड़े दुखी हैं। कहा क्यों? बोले कल एक सेठ का पापी लड़का मर गया था। हम लोगों ने सोचा कि वह मरकर भूत बनेगा तो उससे अपनी कन्या का विवाह करेंगे, लेकिन मरणोपरांत गंगा जी की, मरणोपरांत, समझ रहे हैं आप, मरणोपरांत गंगा जी की धुली हुई चादर, जो चादर होती है ना धोती, कि गंगा जी की धुली हुई चादर उसने ओढ़ ली। यानी गंगा स्नान तो बहुत बड़ी बात है, धुली हुई चादर उसने ओढ़ ली तो पापों से मुक्त होकर वो स्वर्ग को चला गया। अब हम सब बड़े दुखी हैं। तो प्यारे भक्तों, ये जो अभी कथा आ रही है श्री पाद पद्म जी महाराज, तो ये भी बहुत ही किसी से ज़्यादा ना बोलना, ना ज़्यादा किसी तरह का कोई व्यवहार करना, शांत प्रवृत्ति के संत थे। अब इनका सही परिचय यहाँ से हमको मिलेगा सुनने को। संत कहते हैं, देव धुनी 300 कोठारी बहु साध रहे, गुरु भक्त एक न्यारो नहीं है सके। एक गुरु की भक्ति इन्होंने गंगा जी के तट पर किस तरह से की, अब वो हमें श्रवण करने को आगे मिलेगी। बहुत अच्छा चरित्र है प्यारे भक्तों। पाद पद्म जी इनका नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। भाव प्यार से राधे राधे राधे।